प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो विविध प्रश्नावली हमारी चल रही थी उसके बचे हुए कुछ प्रश्नों को बनाते हैं, ठीक है। और इसके साथ इस वीडियो में आज हम अपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपका एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बचे हुए कुछ प्रश्न, ठीक है। तो अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो आपके पुराने क्वेश्चन बन गए होंगे ये उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट ऑफ x इक्वल 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। ओके, हियर x इज द एलिमेंट ऑफ 0,1। अब ये x इज द एलिमेंट ऑफ 0,1 क्यों दिया होगा ये आपको पता है, क्योंकि कॉस इनवर्स फंक्शन का जो प्रांत होता है वो होता है -1 से 1। अब -1 से 1 को उसने 0 to 1 कर दिया क्योंकि इसके फंक्शन के प्रांत को परिभाषित होना है, ये तो आपको पहले भी बता रखा है ना, ठीक है। तो हम मेन क्वेश्चन के टॉपिक पर आते हैं। तो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसका राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें, ठीक। तो इस तरफ आते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा बड़ा छोटा पार्ट है, तो हमारा जो ज़्यादा बड़ा पार्ट है वो किस साइड को है, राइट हैंड साइड। तो हम इसका कौन सा वाला पार्ट लेते हैं, लेफ्ट नहीं बल्कि राइट हैंड साइड अगर हम लेते हैं तो क्या है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, दैट इज ओके। अब इस क्वेश्चन को हमने करना क्या, देखिए जो आपने कल हमने लास्ट 2.2 एक्सरसाइज बनाई थी उसमें भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन इसी मॉडल के फॉर्मेट के आए हुए थे। तो अब हम करेंगे क्या, बाय रिप्लेसमेंट इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। किसके द्वारा, बाय रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट किसका होगा, x का। एक ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फलन का यहाँ पर रिप्लेस करना है जिससे फॉर्मूला बन जाए, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, लेट पुट। अब ध्यान से देखना इसको पुट करके क्या फ़ायदा है, ये दिमाग में बैठाना है आपने, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा नहीं क्यों रखा, क्योंकि फॉर्मूला डायरेक्ट बनना है, क्योंकि ठीक है आपको भी पता होना चाहिए। पुट x इक्वल मैंने रखा x इक्वल tan स्क्वायर थीटा रखा। x की वैल्यू मैंने क्या रखी यहाँ पर, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो tan x इक्वल tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x। tan थीटा इक्वल रूट ऑफ x। सो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स रूट ऑफ x। ये मैंने थीटा की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दी क्योंकि लास्ट में काम आएगी, ठीक है। तो x आपका tan स्क्वायर थीटा रखना है, तो क्या आएगा इक्वल 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अगर किसी बच्चे को ध्यान में आएगा तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारा cos 2x का cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। याद में आ रहा है, नहीं आ रहा तो निकाल के दिखा देते हैं। फिर देखिए इक्वल 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए tan स्क्वायर को मैंने कैसे तोड़ दिया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर को फिर यहाँ भी तोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा में हमने ब्रेक कर दिया किसको, tan स्क्वायर थीटा को हमने साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर में ब्रेक किया, क्लियर। अब हम करेंगे क्या, इसका एलसीएम लेते हैं, न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग लेंगे, ठीक। तो न्यूमरेटर का एलसीएम अगर हम लेंगे तो न्यूमरेटर का एलसीएम क्या आएगा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारी क्या वैल्यू बन जाएगी, देखेंगे ये वैल्यू बन जाएगी इक्वल 1/2 cos इनवर्स, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अब एक अपॉन के कॉस स्क्वायर को नहीं लिखता हूँ क्योंकि कॉस स्क्वायर से नीचे का कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा जब इसका एलसीएम लेंगे ना, ठीक। तो नीचे क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हुई, 1, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या किसका वैल्यू हुआ, cos 2 थीटा। तो इक्वल क्या हो गया, कॉस इनवर्स ऊपर क्या बन गया, cos 2 थीटा बन गया, अपॉन में क्या हो गया 1, क्लियर। अब यहाँ पर cos इनवर्स cos 2 थीटा इसने हमारी आइडेंटिटी बना दिया किसकी, 1/2
इंटू टू थीटा की आइडेंटिटी बन गई। देखिए कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई थीटा, और थीटा की वैल्यू ऊपर से पुट कर दीजिए। क्या था टेन इनवर्स रूट ऑफ एक्स इक्वल क्या आ जाएगा टेन इनवर्स रूट ऑफ एक्स। तो ये आपका क्या हो गया आर एच, नहीं सॉरी आर एच एस से तो हमने सॉल्व किया था ना, तो इक्वल क्या आ गया ये एल एच एस आपका निकल गया, अर्थात राइट हैंड साइड हमारे लेफ्ट हैंड साइड के क्या आ गया इक्वल आ गया। कोई टफ है? अब रिप्लेसमेंट पता चला क्योंकि हमने टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको ये फॉर्मेट पता होना चाहिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टिक्नोमेट्रिक फंक्शन में एक फॉर्मूला बनाता है किसका, कॉस टू थीटा का बनाता है। कैसे, हमने यहाँ पर पूरे का पूरा यहाँ पर जान लिया है। ठीक है, ओके। नाउ हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है और ध्यान से देखेंगे। ठीक है, 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन क्या है, कॉट इनवर्स रूट ऑफ, इसको चलिए थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है ना, तो क्या है कॉट इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स इक्वल हमने प्रूव करना है x बाई टू के। किसके इक्वल प्रूव करना है, x बाई टू के प्रूव करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूं, तो क्या है कॉट इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, अच्छा ये अपॉन पूरा है। ठीक है, माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। इसका मैंने कौन सा साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड लिया तो इसमें आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि यहाँ पर हमको रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि सारे के सारे फंक्शन किस में हैं, टिक्नोमेट्रिक ही दिए ना। तो इसके लिए पहले हम करना क्या है, बाहर कॉट इनवर्स है तो अंदर की पूरी इस कैलकुलेशन को हमको किस में बदलना है, कॉट में बदलना है ना। तो कॉट में बदलने के लिए अंदर आपको बहुत सारा रूट दिख रहा है, दिखा, तो रूट को सबसे पहले हटाते हैं। अब रूट को हटाने का एक तरीका हमारे पास रेशनलाइजेशन होता है। रेशनलाइजेशन नाम सुना है, परिमीकरण कहते हैं इसको। तो हम इसके हर का परिमीकरण कर देते हैं। ठीक है, हर में क्या है माइनस है, तो मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में भी हम किससे इंटू करेंगे, रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस नहीं प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स से मैंने इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। किसकी, कौन सा प्रोसेस करना चाह रहा हूँ मैं, इसके हर का परिमीकरण, अर्थात रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन किया मैंने। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि माइनस वाला था तो मैंने किससे इंटू कर दिया, प्लस से कर दिया। इधर माइनस साइन है तो इसको किससे कर दिया, प्लस से। क्लियर। अब जो न्यूमरेटर है वो मेरा एक होल स्क्वायर बन गया। कुछ ख्याल में आया, देखते हैं। कॉट इनवर्स तो क्या बनेगा, देखिए रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अपॉन में क्या बन गया, ए माइनस बी। देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 प्लस साइन एक्स, क्यों, अरे ए स्क्वायर करेंगे तो उसका रूट हट जाएगा। रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, रूट हट गया। 1 प्लस क्या आ गया, साइन एक्स। माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, इसका रूट हट जाएगा, क्या बनेगा 1 माइनस साइन एक्स हो गया। रेशनलाइजेशन कर दिया मैंने इसका डिनोमिनेटर का। क्लियर। अब इसके न्यूमरेटर का होल स्क्वायर खोलते हैं, इक्वल क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स। अब इसका खोलिए,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस साइन एक्स का रूट है, तो रूट का स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर करिए, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा रूट का स्क्वायर, रूट हट गया, तो क्या आएगा 1 माइनस साइन एक्स, अब प्लस वाला है तो प्लस 2 इंटू ए बी करिए, ए इंटू बी, तो ए इंटू बी करेंगे तो क्या आएगा रूट ऑफ 1 माइनस, देखिए मैं यहाँ पर ए इंटू बी करता हूँ, हाँ ए इंटू बी ऐसा आएगा रूट ऑफ 1 माइनस नहीं 1 प्लस साइन एक्स इंटू रूट ऑफ 1 प्लस नहीं 1 माइनस साइन एक्स। देखिए ध्यान देंगे क्या कर रहा है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ उसको, तो 2ab वाला स्टेप है, क्या है 2 इंटू ए इंटू बी, तो रूट इंटू हो गए तो क्या हो जाएगा 2 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, क्योंकि रूट के अंदर इंटू हो गए, तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स किसकी वैल्यू हुई, क्या वैल्यू बन जाएगा, देखिए ये क्या वैल्यू बन जाएगा 2 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देखिए कैसे हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, देखा आपने, क्यों 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, तो घूम के क्या हुआ रूट के अंदर के नंबर मैंने इंटू कर दिए, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स क्या हुआ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर लिख देते हैं, तो क्या बन गया हमारा रूट ऑफ 1 प्लस माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इतना क्लियर हो गया कि आप कैसे बना, ये स्टेप समझ में आ गया ना, इसका कैलकुलेशन हमने यहाँ कर दिया, ठीक है, समझ गए, हमने डायरेक्ट लिख देते हैं वहाँ पर, आप पूरा कर लेंगे इसको, ठीक है। ओके, उसके बाद अपॉन में ये ब्रैकेट खोलिए, तो क्या बनेगा 1 प्लस साइन एक्स, अब इधर माइनस है, माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। ओके, ऊपर देखिए साइन एक्स से साइन एक्स क्या हो गया, कट गया, और नीचे प्लस 1 से माइनस 1 क्या हो गया, कट गया, ठीक। तो बचा क्या कॉट इनवर्स, देखिए ऊपर एक और एक कितना हुआ 2 प्लस 2 2 प्लस 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल क्या हुआ कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स का रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स, तो रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ये है रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल क्या हुआ, बताइए क्या हुआ कॉस एक्स। कैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल क्या हुआ कॉस स्क्वायर एक्स हुआ, क्यों साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1, तो पक्षांतर करके फॉर्मूला बनाया ना तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर कॉस एक्स, अपॉन में क्या बचेगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स क्या हो गया 2 साइन एक्स। क्लियर। अब ऊपर से आपको 2 कॉमन लेना है, 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा कॉट इनवर्स, 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स, अपॉन में क्या बचा 2 साइन एक्स, वही रहेगा 2 साइन एक्स, 2 से 2 क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया। क्लियर। इतनी कैलकुलेशन सबके समझ में आई भी। देखिए हमने कुछ नहीं किया, देखिए पहले इतने को समझाते हैं फिर मैं मिटा रहा हूँ ना इतना पोर्शन। तो हुआ क्या, हमने क्या किया, जो अंदर का पूरा मटेरियल था इसके लेफ्ट हैंड साइड में, इसका हमने बाहर कॉट इनवर्स है तो अंदर के किस में चेंज करना चाहा, कॉट में चेंज करना चाहा, तो जो लेफ्ट हैंड साइड था इसका हमने जो डिनोमिनेटर है उसका रेशनलाइजेशन किया, अर्थात हर का परिमीकरण। ठीक है, परिमीकरण करने के लिए नीचे माइनस था तो प्लस से हमने ऊपर नीचे इंटू कर दिया, रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, और माइनस था तो प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह इंटू किया। तो अब ऊपर क्या बन गया, रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर बन गया। और नीचे क्या बनेगा देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर किया तो रूट हट गया। अब इसका होल स्क्वायर हमने निकाला कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
अब 2ab वाले में रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स था, तो ये 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स को रूट के अंदर इंटू किया, तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को अगले स्टेप में हमने क्या लिख दिया कॉस एक्स लिख दिया, बाकी कैंसिल हो गए वैल्यू। तो अब लास्ट में हमारा क्या आ गया, इतना क्लियर है ना। अब मैं ऊपर वाला ये स्टेप हटा देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान देंगे हमारा क्या आ गया, इक्वल क्या हो गया कॉट इनवर्स क्या बच गया 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स बच गया, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब हम क्या करेंगे, अभी भी हमारा कॉट नहीं बना, तो कॉट बदलने के लिए मैं यहाँ पर कुछ फॉर्मूले आपके लिए लिखता हूँ, ध्यान देंगे। बिकॉज कॉस एक्स इक्वल होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स बट्टा 2 माइनस 1। अरे कॉस 2x का फॉर्मूला है, मैंने आधा कोण के लिए निकाल रखा, अपॉन में साइन एक्स है, तो साइन एक्स इक्वल क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बट्टा 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। क्लास 11th में पढ़े थे ना फॉर्मूले, कॉस 2x और साइन 2x के फॉर्मूले से हाफ एंगल के लिए वैल्यू निकाल रखी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करेंगे, देखिए तो पुट करते हैं, इक्वल क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स, ठीक ये पहले उससे आया है जो यहाँ पर फिनिश हुआ था उससे आएगा यहाँ से, हाँ। तो कॉट इनवर्स ये वैल्यू क्या हो जाएगी न्यूमरेटर की, बताइए, ये इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस, तो 1 प्लस कॉस एक्स क्या बनाएगा, ये -1 का इधर से इधर पक्षांतर कीजिए, तो 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, इधर कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 बच गया, ये कॉस से कॉस भी कैंसिल हो गया ऊपर का। अब कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, इक्वल क्या होगा कॉट इनवर्स, ये कॉस अपॉन साइन क्या हो गया कॉट, तो कॉट क्या हो गया एक्स बाई 2, क्लियर। अब कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी बन गई किसकी एक्स बाई 2 की, और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या था राइट हैंड साइड था। इक्वल क्या आ गया आर एच एस आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो कहाँ पहुँच गए राइट हैंड साइड, क्लियर। तो बड़ा एक आसान सा क्वेश्चन है, तो इसको भी आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10th है, बड़े आराम से बनाइए, फॉर्मूले को थोड़ा याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं 11th। हाँ 11th क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल प्रूव करना है पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स के हमको प्रूव करना है, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा 11th क्वेश्चन है। tan इनवर्स ये है ना, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल प्रूव करना है पाई बाई 4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। तो इसका मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगा, ठीक है। अब क्यों लूँगा आपको पता होगा, क्योंकि बड़ा मान इधर ही है ना। तो हम क्या लेंगे tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स ले लिया, क्लियर। इतना सबको दिख गया ना। तो हमने क्या किया, इसका लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया है। अब लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया तो लेफ्ट हैंड साइड पर अब मेन उस पर आता है। मेन क्वेश्चन क्या है, देखिए हमने इधर बाहर tan इनवर्स है तो इसका मतलब अंदर इसको सॉल्व करना है, और अंदर आपको जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है कोई भी टिक्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। तो हम सबसे पहला क्या हम काम क्या करेंगे, अंदर एक ऐसा टिक्नोमेट्रिक फंक्शन लेके आएंगे
है नहीं। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चयन ऐसा करना है कि आपका अंदर का जो रूट है वो हट जाए, ठीक है, रूट क्या हो जाए, हट जाए, ऐसे आपने इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ढूंढना है, ठीक है। अब x का एक ऐसा मान ढूंढना है जिससे ये रूट के अंदर का पूरा नंबर एक होल स्क्वायर बन जाए, ठीक है। इसके लिए हमको ध्यान में आया, मैंने क्या किया, पुट, अब ध्यान देंगे फॉर्मूले का एक यूज देखें यहाँ पर, पुट x इक्वल मैंने cos 2 थीटा रख दिया, मैंने x की वैल्यू को क्या रख दिया, cos 2 थीटा रखा। अब cos 2 थीटा रखा, सो 2 थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x, अरे पहले वैल्यू भी निकाल लेते हैं फिर बाद में रखने में काम आएगा ना। तो 2 थीटा इक्वल cos इनवर्स x, सो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x, क्योंकि 1/2 अपॉन चले गया ना, इसका 2 हो गया, 1/2 हो गया। अब इस वैल्यू को यहाँ रखते हैं, ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस cos 2x cos 2 थीटा माइनस रूट ऑफ 1 ये प्लस है ये माइनस है cos 2 थीटा अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा हो गया। ये हमने किसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दी, क्लियर। अब उसके बाद फिर हम फॉर्मूलों पर जाते हैं, मैं फॉर्मूला यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। cos 2 थीटा फर्स्ट फॉर्मूला है इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला cos 2 थीटा इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। देखिए ये दो फॉर्मूले हैं ना, एक cos 2 थीटा साइन स्क्वायर में है, एक cos 2 थीटा cos स्क्वायर में है। अब इन दोनों फॉर्मूलों का हम यूज करते हैं, देखिए करना क्या है, पक्षांतर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आएंगे 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा कैसे बनेगा, देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा सेकेंड वाले पार्ट से बन जा रहा मेरा, कैसे, ये देखिए 1 इधर माइनस में है ना, तो इधर माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, इधर माइनस तो इधर आके प्लस, तो क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बचेगा। तो फर्स्ट रूट ऑफ इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 cos स्क्वायर थीटा बन गया, कैसे, ये -1 इधर है, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, -1 को इधर से इधर ले आते हैं तो क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस रूट ऑफ, अब 1 माइनस cos 2 थीटा, अब 1 माइनस cos 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, देखिए ये फर्स्ट वाले से 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर किस में है, माइनस में, इधर माइनस में तो इधर आके प्लस में, ये cos 2 थीटा इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में, तो क्या निकलेगा, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर लाइए, ये इसको इधर, ये cos 2 थीटा इधर और2 साइन स्क्वायर थीटा इधर, तो 1 माइनस cos 2 थीटा क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इतना क्लियर है ना। अब अपॉन में भी सेम वही वैल्यू आ गई, देखिए ये बात तो वही है, जो ऊपर है वही नीचे भी है, तो क्या आ जाएगा रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस नहीं प्लस रूट ऑफ क्या हो जाएगा इधर पर 2 साइन स्क्वायर क्या आ गया थीटा, क्लियर है। इन फॉर्मूला का यूज देखना है, ठीक है आपने। अब हम करेंगे क्या, ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा, क्या किया, इसका पार्ट यहाँ पर आएगा, ठीक है। इक्वल tan इनवर्स, देखिए सब में एक चीज़ देखते हैं, इसकी कुछ वैल्यू, देखिए √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, तो √2 मेरा कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में, देखिए तो √2 मैंने क्या कर दिया न्यूमरेटर में कॉमन ले लिया, ठीक है, रूट ऑफ 2 कॉमन आ गया। अब cos स्क्वायर थीटा का रूट क्या हुआ, cos स्क्वायर थीटा का रूट cos थीटा, तो ये क्या आ गया cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट क्या हो गया साइन थीटा, और √2 कहाँ गया सबको पता चल गया, √2 मैंने फर्स्ट वाले से भी कॉमन लिया और सेकंड वाले से, इन दोनों से मैंने √2 को क्या ले लिया कॉमन ले लिया। अब सेम स्टेप नीचे भी हो रहा है, देखिए √2 कॉमन लीजिए, √2 मैंने नीचे भी कॉमन लिया। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या बनेगा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर का रूट cos थीटा, साइन स्क्वायर का रूट साइन थीटा, तो नीचे क्या बनेगा cos थीटा प्लस क्या हो गया साइन थीटा हो गया, √2 से √2 मेरा क्या हो गया कैंसिल, क्लियर। अब √2 से √2 मेरा कैंसिल हो गया। अब देखिए इससे आएगा क्वेश्चन, आपने 2.2 में भी पढ़ा था, क्या करना है, मैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को
10 से वो सॉरी क्या 10 बनाता हूँ। 10 बनाने के लिए मैं किससे डिवाइड करूँगा, कॉस थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा, 10 इनवर्स, देखिए तो मैंने क्या किया, अब मैं थोड़ा शॉर्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान देंगे। इसके न्यूमरेटर को भी मैंने साइन थीटा से डिवाइड किया, नहीं किससे, कॉस थीटा से न्यूमरेटर को भी डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी, ठीक है। तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया, देखिए पर लिख भी देता हूँ, चलिए कंफ्यूज ना हो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसके न्यूमरेटर को मैंने किससे डिवाइड किया, कॉस थीटा से, और डिनोमिनेटर को भी किससे डिवाइड करूँगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। देखिए तो क्या किया मैंने, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड किया है, न्यूमरेटर को भी कॉस थीटा से और डिनोमिनेटर को भी कॉस थीटा से डिवाइड किया। अब डिवाइड करते ही हमारा क्वेश्चन ये बन गया, देखिए इक्वल क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, देखिए कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन गया, टेन थीटा अपॉन क्या बनेगा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ये लीजिए, कोई टफ है, हमने ये स्टेप पूरा कर लिया, क्लियर है, ये आपने पहले भी पढ़ा था। देखिए कॉस अपॉन कॉस 1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, कॉस अपॉन कॉस 1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो गया, क्लियर। अब हम करते क्या है, ये सब क्लियर है, हाँ चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू अभी चाहिए। हाँ ये समझ तो गए होंगे ना क्या हो गया करके, यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। अब ये पार्ट यहाँ से दोबारा आ गया, इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो ख़त्म हुआ था ये है ना, ये स्टेप जो है यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इक्वल 10 इनवर्स, अब देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, इनवर्स इस 1 को मैं 10 पाई बाई 4 रखता हूँ, 10 पाई बाई 4 माइनस क्या हुआ, टेन थीटा अपॉन 1 प्लस, देखिए टेन थीटा है ना, इस टेन थीटा को मैं कैसे लिख देता हूँ, 1 इंटू टेन थीटा लिखा, तो 1 को मैं क्या लिख दूंगा, 10 पाई बाई 4 इंटू टेन थीटा लिख दिया, देखिए कोई फर्क पड़ा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। जैसे ही मैंने ये लिखा तो ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया, पता है किसका, 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा का एक फॉर्मूला बन गया, 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा, ठीक, क्यों 10a माइनस बी, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, तो 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा। सो 10 इनवर्स इंटू 10 आइडेंटिटी बन गई किसकी, पाई बाई 4 माइनस थीटा की, क्लियर। और थीटा की वैल्यू जो हमने सपोज किया था एक्स इक्वल कॉस थीटा रखा था, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, इक्वल क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, क्यों थीटा की वैल्यू जो हमने यहाँ निकाली थी उसको यहाँ रख देंगे, तो थीटा की वैल्यू क्या थी, पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 तो आया हुआ है, माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, और यही हमारा क्या है, RHS हो गया, क्लियर। तो ये समझ में आ गया था, ये क्योंकि हमने लास्ट जो एक्सरसाइज 2.2 का एक क्वेश्चन बनाया था, याद होगा, वहाँ आया था, वहाँ पर कोई क्वेश्चन आया हुआ था, वहाँ पर 2.2 का एक आया था ना, तो उसको भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अगर ये फॉर्मेट आता है तो हम क्या बनाएंगे, पहले टेन थीटा कैसे, कॉस से अंश को भी और हर को भी क्या कर लेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका जो 1 बन जाएगा, इस 1 को आपने 10 पाई बाई 4 रखना है, इस 1 को नहीं रखना है, क्यों नहीं रखना है, इस 1 को 10 पाई बाई 4 क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि आपको फॉर्मूला कौन सा बनाना है, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b बनाना है, ठीक है। इधर 10a लाने के लिए 1 इंटू टेन थीटा की वैल्यू क्या हुई, टेन थीटा ही तो हुई, तो इसको 1 मानते हुए मैं यहाँ पर क्या रख सकता हूँ, उसकी वैल्यू को पाई बाई 4 रख सकता हूँ, ठीक है। तो इसको भी आप बनाइए, ठीक है। आइए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आप कुछ बचे हुए क्वेश्चनों को खुद बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है सब बच्चे, कैसा रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 12 लेते हैं,
9 पाई अपॉन 8 माइनस 9 अपॉन 4 साइन इनवर्स 1 अपॉन 3 इक्वल 9 अपॉन 4 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन क्या हो गया 3। ठीक, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड, ये इसका राइट हैंड साइड। तो हम क्या लेंगे इसका लेफ्ट हैंड साइड, तो 9 पाई अपॉन 8 माइनस 9 अपॉन 4 साइन इनवर्स 1/3। क्लियर। अब हम करते क्या हैं, देखो जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें हम करेंगे क्या, इसमें और इसमें हमारा कुछ कॉमन आ रहा है। देखिए क्या कॉमन नंबर आ रहा है, 9 अपॉन 4 कॉमन आ गया। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बचा, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 बच गया। देखिए π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 बच गया। क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स 3, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल π/2। इट मीन्स साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स सेम प्रांत पर हमको π/2 वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 9/4। अब देखिए ये साइन इनवर्स को इधर ले जाइए, पक्षांतर करिए, तो क्या बनेगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x होगा कि नहीं होगा। देखिए ये इधर प्लस में इधर आके माइनस, तो क्या बचेगा, कॉस इनवर्स x। क्यों, तो अब मैं इसकी वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स x, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 1/3। तो इसका मतलब अगर मैं इस x की जगह पर 1/3 करूँगा तो यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या आएगी, 1/3 तो आएगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स 1/3 हो गई। क्लियर, कोई टफ, बहुत इजी। अब मेन चीज क्या है कि इस वैल्यू को मेरे को चेंज करना है किसमें, साइन इनवर्स में। तो अब मैं क्या करूँगा, वही स्टेप कि एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मेरे को क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो इस कॉस इनवर्स को मैं साइन इनवर्स में चेंज करूँगा। कैसे, लेट कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल क्या मान लेता हूँ, x। सो कॉस x इक्वल क्या हो जाएगा, 1/3। कॉस x की वैल्यू क्या हो गई, 1/3 हो गई। अब यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बनाएंगे छोटा सा, इसको x फिक्स कर देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार 1 हो गया, कर्ण कितना हो गया, 3। अब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए इसका लंब निकालते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना तो आता होगा। तो क्या होगा, लंब क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 तिया 9 माइनस 1 बराबर 8। तो लंब इक्वल क्या हो जाएगा, √8। अब 8 का रूट निकालिए, 8 का रूट क्या हुआ, 2√2। क्यों, 4 दूना 8, 4 का 2 √2। तो इसकी वैल्यू मेरी क्या आ गई, 2√2 आ गई। क्लियर है, तो ये मेरा लंब मिल गया। अब हम कॉस मिल गया, अब कॉस की सहायता से हम किसका मान निकाल लेते हैं, साइन में चेंज करना है। सो साइन x इक्वल क्या हो जाएगा, लंब बट्टा नहीं, हाँ लंब बट्टा कर्ण 2√2 अपॉन क्या हो गया 3। सो x इक्वल क्या हो जाएगा, 2√2 अपॉन क्या हो गया 3। x निकल गया। क्लियर, और x किसकी वैल्यू है, सो मैं कह सकता हूँ कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल क्या हो जाएगा, अरे रुको ये सॉरी थोड़ा सा आपने जल्दीबाजी में कर दिया ना, x इक्वल ये साइन इधर है, इधर आके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। सॉरी ये थोड़ा सा गलती हो गई थी ना, इसको आप ठीक कर लेंगे। ठीक है, ठीक क्या है, ठीक हो गया है। ये साइन इधर है, इधर से इधर आके क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स हो गया। क्लियर। अब उसके बाद कॉस इन्वर्स 1/3 क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स 2√2 अपॉन क्या हो गया 3। तो इसका मतलब कॉस इन्वर्स 1/3 की वैल्यू साइन में कितनी होगी, साइन इन्वर्स 2√2 अपॉन 3 हो गई। क्लियर। अब यहाँ पर कितना है, इसको कॉस इन्वर्स 1/3 को किससे इंटू किया है, 9/4 से। सो 9/4 कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल क्या होगा, 9/4 इंटू साइन इनवर्स 2√2 अपॉन क्या हो गया 3। क्यों किया मैंने 9/4 से, क्योंकि यहाँ पर हम रुके थे, यहाँ पर रुके थे, हमको 9/4 कॉस इनवर्स 1/3 की वैल्यू चाहिए। तो इसके बोथ साइड को मैंने किससे इंटू कर दिया, 9/4 से इंटू किया। तो
तो इसका मतलब ये जो 9/4 कॉस इनवर्स 1/3 है वो वैल्यू किसकी है, 9/4 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन किसकी हो गई, 3 की हो गई। और यही देखिए मेरा क्या है, RHS है। तो कोई टफ है क्वेश्चन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बना सकते हैं ना सब। एक बार अभ्यास करेंगे सब बच्चे इसको देख के, ठीक। अभी बोर नहीं होना है, ठीक है। अभी बहुत 1-2 क्वेश्चन और हैं, ध्यान से उनको सीख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। फिर कल से फिर नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, मैट्रिसेस। ओके, लास्ट इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, 2 tan इनवर्स cos x इक्वल tan इनवर्स 2 cosec x, ठीक है। अब ऊपर का स्टेटमेंट क्या कह रहा है पहले वो सुन लें, ठीक है। हमारा स्टेटमेंट कह रहा है कि निम्न समीकरणों को सरल कीजिए। सरल करने का मतलब हमने दिए गए समीकरण में किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, क्योंकि कभी भी समीकरण अगर सरल होती हैं तो इसका मतलब वो समीकरण किस पर बनी है, x पर बनी है। समीकरण को हल करने का मतलब उसमें उपस्थित चर की वैल्यू अर्थात वेरिएबल टर्म। तो वेरिएबल टर्म क्या है, x का। हमने इसमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमको एक चीज़ दिख रहा है, 2 tan इनवर्स x दिख रहा है। देखिए 2 tan इनवर्स x, तो इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे, 2 tan इनवर्स x इक्वल होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ फॉर्मूला याद आया, ये किसका फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x का। तो लगाइए इसमें, तो क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स 2 x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x की वैल्यू क्या रखेंगे, कॉस थीटा। क्यों, x का मान कौन है, कॉस थीटा। तो 2 cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल tan इनवर्स 2 cosec x। इसको छेड़ाखानी नहीं करेंगे, इसको वैसे ही रहने देंगे, ठीक है, क्लियर। अब हम करते क्या हैं, देखिए tan इनवर्स, इधर tan इनवर्स है तो इसको इधर भेज देते हैं, कैसा रहेगा, बड़ा अच्छा रहेगा। अरे इसका प्रतिलोम निकाल लो, ये tan इनवर्स यहाँ से यहाँ चले जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10। तो इधर क्या बचा, 2 cos x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x इक्वल क्या हो गया, 10 इनवर्स 2 cosec x हो गया। 10 tan इनवर्स आइडेंटिटी बन गई किसकी, 2 cosec x। तो क्या हो जाएगा, 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x इक्वल क्या बन गया, 2 cosec x बन गया। क्या बन गया, 2 cosec x, क्लियर। अब एक काम करते हैं, क्योंकि अब cosec में कैलकुलेशन बड़ा टफ हो जाएगा, साइन कॉस में हमारे कैलकुलेशन बड़े इजी रहते हैं, तो मैं इस cosec को भी किस में बदल देता हूँ, साइन और कॉस में। इट मीन्स cosec किस में बदलेगा, साइन में बदल देता हूँ, ठीक है। 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x इक्वल क्या हो जाएगा, 2 अपॉन क्या बन जाएगा, साइन x, क्लियर। कोई टफ है, बड़ा इजी है। अब ये इक्वेशन है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या, ये ऊपर देखो, साइन से साइन ऐसे काटना मत, क्योंकि पहले भी कहा है, क्योंकि हमको कंप्लीट वैल्यू निकालनी है, ठीक है, वरना एक वैल्यू गायब हो जाएगा। इसको ऊपर इंटू, इसको इधर इंटू। तो हम करेंगे क्या, 2 cos, हाँ एक काम कर लेते हैं, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। देखिए 2 से 2, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म का कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन वेरिएबल वाले टर्म कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, साइन एक्स ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनेगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल क्या चले जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, क्लियर। अब ये साइन स्क्वायर एक्स इधर प्लस में तो इधर आके माइनस, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस क्या हो गया, साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 0। इन दोनों में देखिए कॉमन लीजिए, क्या है कॉमन, साइन एक्स कॉमन आया तो क्या बचेगा, कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल क्या हो गया, नहीं कॉस एक्स, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रही जल्दीबाजी में, साइन एक्स कॉमन लिया तो कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर में से साइन बाहर लिया तो क्या बचेगा, साइन एक्स इक्वल 0 हो गया। देखिए कोई टफ है, बड़ा इजी है। अब इन दोनों की वैल्यू कितनी है, 0 है। अब इन दोनों की वैल्यू अगर 0 है तो या तो साइन एक्स वाला टर्म 0 होगा या ये टर्म 0 होगा। अरे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो सो
साइन एक्स इफ साइन एक्स इक्वल क्या हुआ 0, सो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा। अब बताइए साइन एक्स में 0 वैल्यू किसकी होती है, याद है इसका प्रिंसिपल वैल्यू। साइन एक्स में 0 किसका मान होता है, 0 का होता है, याद है ना टेबल में सबको। प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी तो आती होगी। साइन एक्स इक्वल 0, सो एक्स इक्वल क्या हो गया 0 डिग्री। सेकेंड क्या आया, इफ cos x माइनस साइन एक्स इक्वल 0, सो cos x इक्वल क्या हो जाएगा साइन एक्स। तो इसको अपॉन में डालते हैं तो क्या बन जाएगा, ये 10x इक्वल क्या हो गया 1। कैसे, ये cos साइन के अपॉन में गया, साइन एक्स अपॉन cos x इक्वल क्या हो गया 10x इक्वल 1। अब 10 में 1 वैल्यू किसकी होती है, याद है 10 किसकी होती है, π/4 की होती है। सो कंपेयर करेंगे, x इक्वल कितना आ गया π/4। अब कितनी वैल्यू आएगी हमारी, 2 वैल्यू आई। एक वैल्यू x इक्वल 0 है, एक वैल्यू x इक्वल π/4 है नहीं। अब एक बार चेक करते हैं कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। अगर दोनों सेटिस्फाई करेंगी तो दोनों आंसर होंगे, एक सेटिस्फाई करेगी तो एक ही होगी, ठीक है। तो पहले आते हैं cos 0 की वैल्यू कितनी हुई, cos π/2 हुई ना। और 10 π/2 क्या मान क्या हुआ, 10 π/2 क्यों, cos 0 की वैल्यू क्या हुई 1। अब 10 इनवर्स में 1 किसकी वैल्यू हो गई, बताइए। देखिए दोनों तरफ हमको संतुष्ट करना है, क्योंकि मेन चीज़ है, क्योंकि इधर संतुष्ट करेगा तो इधर भी करना है, ठीक है। अब मेन चीज़ क्या है, इधर वाले पार्ट पे तो ठीक हो जा रहा। अब अगर cos π/4 का मान रखेंगे, नहीं cos 0 की वैल्यू रखेंगे, cos 0 कितना हुआ, cos 0 की वैल्यू 1 और 10 इनवर्स 1 ठीक हो गया, इधर तो निकल जा रही वैल्यू। लेकिन इधर अगर आप 0 रखेंगे तो cos x 0 की वैल्यू क्या हुई, इनफाइनाइट हुई, है नहीं। क्योंकि ये पार्ट जो है, अगर x की वैल्यू को अगर आप 0 रख रहे हैं तो वो इस वाले टर्म को इनफाइनाइट कर दे रहा है। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड को इनफाइनाइट कर दे रहा है। रखिए 2 cos x 0 की वैल्यू क्या हुई, इनफाइनाइट हुई। अब इनफाइनाइट तो 10 इनवर्स के इंटरवल में आता ही नहीं है, तो इसलिए ये वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, अमान्य हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये हमारे राइट हैंड साइड को क्या बना दे रही है, इनफाइनाइट बना दे रही है, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आया, x इक्वल्स टू 10 π/4 हमारा क्या हो गया, फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। तो बना सकते हैं इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसको आप बनाइए, ठीक। अब मैं 14th लास्ट क्वेश्चन का आपको एक हिंट देता हूँ, ठीक है। ऑप्शनल क्वेश्चन आप बनाते रहेंगे, ठीक है। ऑप्शनल क्वेश्चन आपके लिए सब छोड़े हुए हैं। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन है, इसका मैं हिंट दूंगा, आप बनाएंगे। 10 इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल है 1/2 10 इनवर्स एक्स, और इसके आगे से दिया है x इज ग्रेटर देन 0। तो आपने x की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो 0 से क्या हो, बड़ी हो, ठीक। तो हम करेंगे क्या, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई, क्योंकि इक्वेशन है तो सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा 2 10 इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स। इस वाले जो ये पार्ट है, इसमें आप 2 10 इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे, 10 इनवर्स 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर कीजिए, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स हो जाएगा, होगा। ये 10 इनवर्स इधर से इधर जाके क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कर लोगे इसको सॉल्व। ये आपका जब ये 10 इनवर्स इधर से इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल क्या हो गया 10 इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्लियर। अब आप इसका एलसीएम लीजिए, इसको एलसीएम लेके इसका होल स्क्वायर खोलिए, और इधर ये 10 इनवर्स एक्स हमारा चेंज होके क्या बन जाएगा, ये एक्स बन जाएगा, ये एक्स आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और आपकी एक बाइनोमियल इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगी। उसको आप सॉल्व कीजिए और एक्स की कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी। केवल वही वैल्यू आपकी माननी होगी जो आपके 0 से क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। बस आपको अब केवल सॉल्व क्या करना है, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना है, और इसकी जगह पर क्या रखना है एक्स, क्योंकि आइडेंटिटी बना रहे हैं ना, और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इक्वेशन बनानी है, तो इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक।
तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर नंबर 2 था वो हमारा इसी क्वेश्चन के साथ हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस अर्थात आव्यूह। ठीक, नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या होगा, क्लास 12 पर रिलेटेड आव्यूह होगा, और उसके अतिरिक्त इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ कंपटीशन बेस्ड हमारे क्वेश्चन अगले वीडियो में आते रहेंगे। ठीक है, भविष्य में हम इस पर आधारित जो कंपटीशन पर रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसको हम यूट्यूब वीडियो पर डालते रहेंगे, लेकिन एनसीईआरटी के उद्देश्य हम केवल अगला चैप्टर सारणिक का डालेंगे। ठीक है, और जिन भी क्वेश्चनों में दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में उसमें आप कमेंट करते रहिए। ठीक।